हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा के गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडवांस मैथ्स की मैं टोटली 10 क्लास ले चुका हूं। ये 11वीं क्लास है। 10 की 10 क्लास में हमने अलजेब्रा को कंप्लीट किया है। एक वीडियो जो द्विघात समीकरण पे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो मतलब अभी एक वीडियो रह रही है, उसको मैं दे दूंगा। अगर आपको जरूरत है, जरूरत तो पड़नी है, वो तो मैं दूंगा ही। साथ में एक मास्टर वीडियो भी आपको दूंगा जो पूरे अलजेब्रा का रिवीजन करा देगी। लेकिन अब शुरू कर रहा हूं मैं आज से ट्रिग्नोमेट्री। कंटिन्यू क्लास चलेंगी, पहली ही क्लास है, एकदम बेसिक इसमें पढ़ाने वाला हूं, एकदम बेसिक से। मुझे पता है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें 2 साल 4 साल मैथ छोड़े हुए हो गया, या हमने 8th क्लास तक या 10th तक ही मैथ पढ़ा था, अब तो भूल भाल गए हैं जी बिल्कुल पूरी तरह से। तो उनके लिए मैथ यहाँ पे है, वो सीख सकते हैं, उनके लिए मौका है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा वो सीख पाएंगे या नहीं। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री करो तो नाम है इसका ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। तो 3 कोणों से, त्रिकोण मतलब 3 कोणों से मिलके ही ये बनती है। ठीक है, उसी को ट्रिग्नोमेट्री बनते हैं, उसी से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आएंगे जो साइन कॉस वगैरह हैं। तो उन सारे को बेसिक से मैं बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर नाम आया है तो आपका समकोण त्रिभुज का ही मकसद होगा। उन त्रिकोणों का मतलब होगा उस त्रिकोण में एक समकोण त्रिभुज जरूर होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सारे समकोण त्रिभुज पर ही प्रूव किए जाते हैं। और ये किसने किए थे? ये पाइथागोरस ने किए थे। ठीक है, जिसने एक पहले पाइथागोरस थ्योरम दी। और पाइथागोरस थ्योरम आप मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कि क्या होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज समझा देता हूं। और हर कोई सा भी मैथ पढ़ रहे हो आप, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारी जगह ये काम आएगा। जैसे आपने क्षेत्रफल, एरिया का पढ़ा होगा, तो वहां भी मैंने इसको समझाया है। और फिर से बता रहा हूं कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी जो 2 कोण होंगे वो दोनों जुड़ के भी 90 बैठेंगे। ऐसा ही है कि नहीं? क्योंकि तीनों कोणों का योग तो किसी भी त्रिभुज में 180 होता है ना। तो अगर एक 90 हो गया, ये दोनों भी तो 90 के बनेंगे, तभी तो 180 होगा। तो दोस्तों, ये दोनों जो होंगे, ये दोनों मिलके 90 होंगे। इट मीन्स ये दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब 90 से दोनों ही छोटे होंगे। सीधी सी बात है, कोई कोण 0 नहीं हो सकता इसमें, बिल्कुल। अगर ये 1 भी हो गया तो ये 89 होगा। तो 90 से छोटा हर कोण न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब जानते ही हैं। तो पाइथागोरस ने क्या प्रूव किया? एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, 3 चीजें होंगी पाइथागोरस थ्योरम में, एक कर्ण, एक लंब, एक आधार। अंग्रेजी में बोलूं तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो दोस्तों, जिस पर पूरा त्रिभुज टिका होता है उसको बेस कहते हैं। देखिए, इस पे टिका हुआ ये बेस है। इसके ऊपर ये लाइन खड़ी हुई है तो इसको लंब बोल देंगे, परपेंडिकुलर बोल देंगे, ऊंचाई बोल सकते हैं त्रिभुज की, बहुत कुछ बोल सकते हैं। और ये जो है 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण कहलाएगी। ठीक है, याद रहेगी आपको बात। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने की भुजा। और यही सबसे बड़ी भुजा होती है इस त्रिभुज की। कर्ण से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये लंब आधार तो बदलते रहते हैं, क्योंकि त्रिभुज को ऐसे इस पे बेस पे भी खड़ा किया जा सकता है, फिर ये लंब हो जाएगा। आप सोचो, इसको टिका दूं, इसको खड़ा कर दूं त्रिभुज को, और इसको नीचे टेक दूं, और ये फिर ऐसे लंब आ जाएगा, और ये नीचे बेस हो जाएगा, ये कर्ण इधर पहुंच जाएगा। तो क्या दिक्कत है? बेस ये भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये इस एंगल के लिए बेस बनेगा। इस एंगल के लिए बेस ये है, क्योंकि जिस पे जो एंगल टिका है उसके लिए बेस वही है। इस पे टिका है एंगल, तो इसके लिए बेस ये है। 90 डिग्री के सामने का ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा कर्ण होगा। समझ में आ गई बात? ये तो है राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये थ्योरम क्या थी? आपको सबको ही मालूम होगा। बहुत बच्चे हैं जी, इतना बेसिक क्यों समझा रहे हो? पर कोई बात नहीं दोस्तों, बेसिक थोड़ी ना बदलेगा। और आप सोचोगे हम बिल्कुल फर्श से अर्श पर पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे बड़ी आसानी से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो आप सबको पता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये
ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जब भी आप इस साइड का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, इन दोनों का योग। यही समझाया है पाइथागोरस ने। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज, अगर किसी ट्रायंगल की आपको चेक करना है कि भाई ये 10 सेंटीमीटर साइड है, 1 सेंटीमीटर है, मान लीजिए एक है 6 सेंटीमीटर की साइड, एक है 8 सेंटीमीटर की साइड, तो अगर ये बोले कि यार ये राइट ट्रायंगल है, क्या ये राइट ट्रायंगल है, तो हम दोस्तों बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, तो इसको कर्ण मानेंगे, लंब आधार कोई सा भी मान सकते हो। तो इसका जो स्क्वायर है ना, जो कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ना, तो 10 ये मानी जाएगी। तो जब भी बड़ी भुजा हमेशा यही होगी, तो जो इसका स्क्वायर है ना वो इन दोनों के स्क्वायर के अगर बराबर आता है तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार तो इन दोनों को देगा, तीसरी हमें ही निकालनी पड़ेगी। तो लंब दे दिया मान लीजिएगा आपको 12, आधार दे दिया 5, तो ये हमें निकालना ही पड़ेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आपके वैसे तो दिशा में, डायरेक्शन में बहुत निकालते हैं रीजनिंग में, वो तो बहुत आसान चीज है, इसको क्यों बता रहे हो दोस्तों, यही सब तो निकालना है आपको। देखोगे ना साइन कॉस टैन में सब कुछ तो यही है। आप देखते हैं आगे, देखिए ये तो मैंने समझाया समकोण त्रिभुज, ये सबको आता है, मुझे भी पता है आप सबको आता था, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पे चलेंगे वो इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे पूरा। तो यही समझाया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब इनसे बने हैं, या ये जो बने हैं, ये जो रेशो बने हैं, ये सब इसी ट्रायंगल से बने हैं। और ये कैसे बने हैं वही समझा रहा है ये। तो पहले मैं आपको इनका आपसी रिलेशन बता देता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है, बाकी इसके साथ रिलेशन बाद में बताऊंगा। पहले इनका आपसी रिलेशन क्या होता है पहले तो समझ लीजिएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है, एक भी चीज इन 6 चीजों से अलग नहीं है। सारा खेल इन 6 चीजों का है। जैसे अंक गणित बोलू ना मैं, अंक गणित 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 9 तक के अंकों का खेल है, तो ऐसे ही ये भी इन्हीं अंकों का खेल है। वहां तो तब भी हम प्रॉफिट लॉस में फंसा देता है लैंग्वेज में, यहां तो लैंग्वेज भी नहीं है, यहां तो सब कुछ यही है। ठीक है, तो मैं इन 6 चीजों में ही फंसाएगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री को। तो आप जान लीजिएगा इनका आपसी, यानी ये बेस बहुत जरूरी है आपका क्लियर होना, कि साइन का अपोजिट, देखिए क्रम यही है लिखने का, क्रम ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। पर चलिए कोई नहीं, आप याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपका वो इनमें थीटा लगता है वो बाद में लगाएंगे, ठीक है। पर इनका आपसी रिलेशन देखिएगा, साइन और कोशेक एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं ये लिखूं साइन इज इक्वल टू 1/, कोशेक होता है तो बिल्कुल सही लिख रहा हूं, या कोशेक इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, 1/sin, बिल्कुल सही लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे ही सेम इनको भी लिखा जा सकता है, कॉस इज इक्वल टू 1/sec, sec इज इक्वल टू 1/cos, ठीक है। और tan cot का क्या होता है, tan इज इक्वल टू 1/cot और cot इज इक्वल टू 1/tan। मतलब मैं इन दोनों की अगर आपस में गुणा कर दूं, साइन इंटू कोसेक, तो देखिए साइन इंटू कोसेक, तो इसका मतलब होगा 1, क्योंकि ये भी तो 1/sin है ना, साइन से साइन कट जाएगा तो इसका मान 1 आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 1 आएगा, इन दोनों की कर दूंगा तो ये भी 1 आएगा। ये रिलेशन पता लग गया। साइन का उल्टा क्या होता है आगे से पूछूंगा तो याद रहेगा ना, साइन कोसेक, कॉस सेक, टैन कॉट, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करता हूं कि tan क्या होता है। देखिए tan का रिलेशन एक और होता है कि साइन अपॉन कॉस, ये भी आपको याद रखना है। साइन अपॉन कॉस होगा tan के बराबर। अगर tan साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, क्योंकि कॉट तो tan का उल्टा है। आप देख रहे हैं ना ऊपर बताया ना, tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कॉट ये तो होगा ही, 1/tan तो होगा ही, लेकिन 1/tan होगा तो इसका भी तो उल्टा कर सकते हो कॉट में, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, कोई समस्या नहीं है। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी। साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे, कॉस सेक एक दूसरे के उल्टे, टैन कॉट एक दूसरे के उल्टे, और टैन का रिलेशन साइन अपॉन कॉस, और कॉट का उल्टा, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन।
उम्मीद है बहुत क्लैरिटी आ रही होगी चीजों में। इनको एकदम बेसिक्स एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद भी लिखने की, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे उनको याद दिलानी है जिनको हथियार छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। उनको याद दिलाना है कि हथियार आप जो है इनको चलाना नहीं भूले हो, छोड़े ही तो हैं आपने। तो देखो सनी देओल का डायलॉग, आगे देखो ABC, ठीक है, ABC। तो ये देखिएगा लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार, कर्ण, तीन चीजें बिल्कुल क्लियर। अगर मैं इसको थीटा मान लूं, चलिए थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 90 रहेगा, ठीक है। अब देखिए लाल बटे का या PBP, HHH क्या लिख रखा है, HHB मैंने क्या लिख रखा है। तो दोस्तों ये वही लिख रखे हैं जो अभी ऊपर बताएं। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, और ये क्या है, साइन का उल्टा कोसेक है, ये क्या है, सेक है, और ये क्या है, कॉट है। अगर आपसे कोई पूछे, हिंदी वालों के लिए बात कर रहा हूं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, पहले साइन इज इक्वल टू होगा, साइन के नीचे क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, जहां जो इतना आएगा लंब और जो यहां आएगा, मान लीजिएगा ये 5 है, ये 12 है और ये 13 आती है, तो साइन हो जाएगा 5/13। याद रखेंगे क्या, साइन थीटा, थीटा भी आ गया है क्योंकि ये एंगल है तब है ये 5/13। ये होगा तो वो भी बताऊंगा क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू L/K। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/K। ए क्या है, आधार, 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 हिंदी वाले की बात कर रहा हूं, आधार बटे कर्ण। तो इसको याद कैसे रखेंगे, लाल बटे कका, लाल बटे कका। बोलिए जितनी बार बोल सकते हो, लाल बटे कका, ठीक है। हिंदी में याद किया होगा, मुझे पता है सबको, लाल बटे कका सबको याद होगा। और टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, L/A, ये टेन थीटा होगा। अगर मैं कोसेक की बात करूं, वैसे तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, K/L, यहीं से कह सकता हूं, पर यहां से भी कह सकते हो। कोसेक यहां से लूंगा K/L, K/A, ये सेक का है। कॉट का A/L। सब याद है आपको, सब याद है। जो अंग्रेजी वाले हैं उनको भी याद करा देता हूं जरा। ये देखिए लाल बटे का से तो हिंदी वाले याद रखते हैं, अंग्रेजी वाले भी ऐसे ही याद रखेंगे। तो वो क्या करते हैं, साइन अपॉन, देखिए साइन कोसेक, ये तो ऐसे लिखना ही है, और ये क्या हो जाता है, कॉस और सेक। और वो याद क्या करते हैं, अभी बताता हूं, टेन और कॉट। देखिए जैसे हम हिंदी वाले याद रखते हैं लाल बटे का, तो अंग्रेजी वाले याद कैसे रखेंगे, PBP। इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है, HHB तो ऐसे याद रख लेते हैं। उनके पास बहुत तरीके हैं, उनके पास भी, किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ। तो पंडित बेनू प्रसाद हर हर भोले, पंडित जी तो बोलते ही रहते हैं हर हर भोले, तो पंडित बेनू प्रसाद हर हर भोले, तो ऐसे याद रख सकते हैं वो इसको, ठीक है। तो साइन क्या है, पंडित बेनू प्रसाद, उनको याद आएगा P/H। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये जो हमने बताया था। अपॉन H क्या है, हाइपोटेनियस, 5/13। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13, वही P/H, ठीक है। तो ऐसे ही वो कोसेक, ऐसे ही कॉस, ऐसे ही टेन। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये रेशो आपको क्लियर है, आपको रट गए हैं, पूरी तरह से रट गए हैं, तभी मैं क्वेश्चन पे चलूं। तो चलिए चलते हैं भाई। तो साइन थीटा, अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन, देखिए बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन क्वेश्चंस ये पूछे हुए हैं, जो इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं ये सब पूछे हुए हैं, जो मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो आप जानिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो दोस्तों साइन थीटा हम कौन सा मानते हैं, ये मानते हैं ना, तो ABC बना लो, ये 90, और साइन थीटा इज इक्वल टू 12/30। तो आपको साइन का याद है क्या याद है, लाल बटे का, तो लाल बटे का फटाफट लिख सकते हो आप। ये हिंदी वालों की बात कर रहा हूं, बाकी P/, वो भी कर सकते हैं आप, H। और ये L/K, L/K। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है, 12 हो गया लंब, और वो सॉरी कर्ण हो गया 13, तो 12 ये 13 ये। लेकिन दिक्कत है दोस्तों, ये तो हमने निकाला ही नहीं। तो आपको याद है ना, क्या याद है, पाइथागोरस याद है ना, कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करूंगा, और बराबर ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर, बेस यानी आधार। तो आप
ए लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख लीजिएगा। तो आगे आप करेंगे 169 माइनस 144 यानी 25, और 25 बेस का स्क्वायर है तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले दो ना 25 का। तो 25 का अंडर रूट, पहला सवाल है इसलिए अच्छे से बता रहा हूं, आगे से आप खुद निकालेंगे, मेरी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। देखो अगर आपको छोटी भुजा लानी है तो बड़ी में से छोटी घटेगी, स्क्वायर में घटा दो। अगर आपको ये बड़ी लेके आनी है, इन दोनों को जोड़ दो स्क्वायर में, सीधी सी बात है। अगर आपको ये लेके आनी है, ये दोनों दे रखे, इसके स्क्वायर में से ये घटेगी तो सही, छोटी लानी है तो घटेगी, बड़ी लेके आनी दोनों से तो जुड़ेगी, सीधे स्क्वायर में जुड़ते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी से आप इन चीजों को कर लेते हैं। आगे पक्षांतर पे भी नहीं जाना है तो आगे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा, आप पहले कॉस देखिए, कॉस का बारी साइन कॉस, कॉस है आधार बटे कर्ण, और सेक होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है मैंने बताया, ये होता है कर्ण और आधार ये है जिस पे टिका है, तो 13/5 किसका आंसर हो गया, सेक थीटा का। बिल्कुल इजी हुआ कि नहीं हुआ बताओ आप, ठीक है। नहीं आया हो समझ में तो आगे आएगा, बहुत सारे सवाल लिखे हैं, टेंशन ही मत लो, इतने सारे सवाल हैं, आप ये कहोगे कि जी बिल्कुल अब तो इनको हम छोड़ेंगे ही नहीं, और ऐसा कह दोगे तो मेरा उद्देश्य एकदम पूरा हो जाएगा। तो ये दोस्तों थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, समझ में आ गई बात। अगर 17/15 है तो कोसेक का फॉर्मूला याद करिए आप, लाल बटे कका से। तो कोसेक कहाँ आया था आपको पता है, कोसेक यहाँ आया था, k/l हो जाएगा, k/l। या आप सोचो साइन का उल्टा होता है, साइन होता है l/k, तो ये हो गया k/l। ये रटेंगे तभी जब इनको कॉम्बिनेशन याद रखोगे आप, ठीक है। ये किसका उल्टा है, साइन का l/k होता है, तो ये k/l हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। अगर मैं देखूं k क्या है, यानी हाइपोटेनियस क्या है 17, और l क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 15, ठीक है। परपेंडिकुलर ये 90 का होता है, ठीक है। अगर ये 17 है, ये 15 है, क्या ये लेके आ सकते हो, आपको पता ही माइनस करना है, 17 का स्क्वायर माइनस 15, क्योंकि ये छोटी भुजा है, ये तभी माइनस करके आएगी, ठीक है। आपको अब वही लगानी है थ्योरम, h² = b² + p², तब भी रखोगे मान, तब भी वही आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 289 माइनस 225, अगर आप देखेंगे 64 आ जाएगा इजीली, और 64 का अंडर रूट यानी 8। 888 याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये 888 याद रख लेते हो तो ये नैनो सेकेंड में आपको याद हो जाता है, ठीक है। आगे tan थीटा cos थीटा, 888 क्या है, कुछ महत्वपूर्ण 888 मैं भी आपको दे दूंगा कि भाई को क्या होते हैं। तो tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दरअसल में मैं आपको बताऊं, अब tan थीटा आप क्या बोलते हैं, लाल बटे का से अगर देखें तो tan होगा l/a, l/a, तो ये l/a हो गया। cos क्या होगा, a/k, तो a/k हो गया। l क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर 15, ठीक है, अपॉन a यानी आधार बेस 8, इंटू cos थीटा आधार अपॉन कर्ण, तो आधार 8/17, बिल्कुल इजीली, और उत्तर आ गया 15/17। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों। एक और चीज भी इसमें की जा सकती थी, क्या, tan थीटा इंटू cos थीटा है ना, देखिए दिमाग कितनी जगह से चलाते हैं हम, इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं, और इंटू cos थीटा भी लिख सकता हूं। cos थीटा से cos थीटा, तो sin थीटा का जो भी मान आएगा वो यही आएगा, आप चेक कर लो। sin थीटा होता है l/k, तो l क्या है 15/17, तो डायरेक्टली उत्तर आ रहा था, ठीक है। तो कुछ भी दिमाग चलाना है आपको, जैसे भी आप चला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, n थीटा इज इक्वल टू 3/4। एक फिर से एक चित्र बनाओ, क्योंकि ये बनाना ट्रायंगल ही है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही आपका काम करेगा जब भी ये ट्रिपलेट देगा कुछ भी। तो 3/4 किस किस की वैल्यू है, ये l/a, आपको पता है लाल बटे कखा, तो l ये रहा 3 और अपॉन a यानी 4, तो ये कैसे लेके आऊंगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 से 5, याद भी होगा ये ट्रिपलेट तो आपको, 3 4 5, 3 4 से 5 आता है, बिल्कुल सही है। ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया 3/4। तो दोस्तों ABC इसको मानना है, तो दोस्तों ये तो ठीक है, चलो ट्रिपलेट बना दिया, साइन थीटा भी निकाल सकता हूं, यहां से cos थीटा भी निकाल सकता हूं, बहुत बच्चे निकाल सकते हैं और बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू
आपको याद है ना लाल बटे का L अपॉन के, L क्या है 3/5, तो 3/5 रख देंगे, ऐसे ही कॉस का रख देंगे, ऐसे ही ये जोड़ घटाने। लेकिन दोस्तों मैं एक और तरीका बता दूं क्या आपको, जिससे जल्दी कर सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा है क्या, ये आपको पता है कि 3/4 है, तो इसको छोड़ो ना, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, या मैं यहां लिख दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/4 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आपने ध्यान है क्या, x अपॉन वाई अगर 3/4 होते थे तो इस सवाल को हम कैसे करते थे, 3x + 2y अपॉन 2x - y, इसको कैसे करते थे? तो x की वैल्यू 3 रख देते थे, y की वैल्यू 4 रख देते और इसका आंसर आ जाता था। तो सेम काम नहीं कर सकता क्या मैं, साइन थीटा की जगह 3 रख दूंगा, कॉस थीटा की जगह 4 रख दूंगा, बात तो वही है ना, अरे क्वेश्चन तो वही बन गया ना। तो 3 × 3 कर दूं प्लस 2 × बाकी सब कट जाता है, एलसीएम जो लेते हो ना आप, वो बेकार टाइम वेस्टिंग है और कटता है वो सब कुछ, इसलिए मैं ऐसे ही ले सकता हूं डायरेक्ट 2 × 4 - 3। तो आप देखते हैं 9 और 8 17, ठीक है, और ये आ गया 8 में से 3 गए 5, तो आपका आंसर है 17/5। क्लियर है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। कुछ थोड़ी मोड़ी गलती मुझसे हो जाए करे तो भाई माफ करना, ऐसी गलतियां होती रहेंगी क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूं, ठीक है, एक बच्चा हूं किसी का, ठीक है, तो आप भी एक बच्चे ही हो और अभी हम दोनों बच्चे ही हैं, तो आपस में समझ में भी अच्छा आता है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी, तो कोई गलती हो जाए तो इग्नोर किया करो, और आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप मेरी गलती फाइंड आउट कर रहे हो तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। कमेंट कर दो, बस उसको मसला मत बनाओ कि सर ये ऐसा था तो ऐसे क्यों नहीं हुआ, आपने ऐसे क्यों कर दिया, अरे वो गलती हो सकती है भाई, देखिएगा ना आप, ठीक है। और जहां तक हो, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में गलती हो सकता है, ना ही हो पूरी वीडियो में। तो cos थीटा = 0.6, तो देखिएगा cos थीटा = 0.6, इस बार कुछ अजीब ही आया है। हर बार क्या होता था, अपॉन में होता था, हम वो रख लेते थे आधार बटे कर्ण वगैरह वगैरह। तो अभी आप इसको काट दोगे 6/10 हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर और भी काट दूं तो 3/5 हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, वो लाल बटे का वाली बात, अरे भाई अंग्रेजी वाला भी लिख दूं क्या कभी कभार? अरे हाँ, कभी वो बुरा मान जाए, पंडित बेनू प्रसाद बाबा हर हर बोले। तो आप देखते हैं कॉस का कौन सा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। तो अगर मैं इसका चित्र बना लूं, ये बन गया, फिगर खींच लूं, तो भाई ये थीटा तो यही होगा, ABC लिख सकते हैं, बार बार वही कर रहा हूं। तो आप देखते हैं बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है, तो क्या ये 888 से आ सकता है? अरे पता है, अब तो आपको 4 आना है, 25 - 9 16, 16 का 4, ठीक है। तो अब इसको कैसे करूं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो tan थीटा की वैल्यू कितना रख दूं? तो tan थीटा की वैल्यू आप बताओ ना, ये रे यही तो है tan थीटा, P/B, P क्या है 4/3, तो 4/3 इंटू कॉसेक कौन सा, H/P, उल्टा कर दो ना साइन का, H/P 5/4, तो 5/4 आप देख रहे हैं, तो 5/3 आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। एक तो ये तरीका था, एक ये था कि tan को मैं sin/cos लिख लेता यहीं पे, और ये 1/sin है ही है, तो आपने देखा ये तो 1/cos बच गया, 1/cos को sec, तो आप sec का ही मान निकाल देते डायरेक्ट। sec क्या होगा, ये sin ये cos, तो cos का उल्टा sec, H/B कर देता, H क्या है 5 और B क्या है 3, 5/3। तो बिल्कुल उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे ऐसे करिए चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर 5/3 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई देखिए x और y आ रखे हो जहां पे? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। x = ये करके ऐसे दे रखा है, तो आप देखिए साइन कॉस को एक तरफ ले जाइए और एक्स वाई को एक तरफ ले जाइएगा, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। तो चलिए मैं ले जाता हूं, तो आप साइन को इधर ही ले आओ, इधर ही ले आओ, तो मैं देखूंगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा
और y क्या है, y आपको पता है, y आपको पता है कि इधर जाएगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि भाई ये y तो यही है ही अपनी जगह और x इधर आ जाएगा, तो y अपॉन x हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ। साइन को उधर ले गया, x को इधर ले आया, y अपॉन x बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों मैं अब क्या करने वाला हूं, ये तो हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, तो आपको याद है क्या, कॉट थीटा क्या होता है, साइन तो होता है, वो tan तो होता है l बटे लंब बटे आधार, और ये क्या हो जाता है tan का उल्टा, आधार बटे लंब। तो ये आधार है, ये बेस है, जो भी कहो आधार कह लो, और ये लंब है, लंब p कहो या लंब है तो l कह दो। तो आधार क्या है y, और ये क्या है, ये है x। अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या आ जाएगा बताओ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, ये भी मिल गया। सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, लाल बटे कका। अगर मैं इससे करूं तो सेक होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, देखिए खुद देखो ना, सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आधार क्या है, आधार है वाई स्क्वायर। तो आपका आंसर ये रहा। तो इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। तो दोस्तों ऐसा भी उत्तर मिलेगा, कई बार बड़े आसानी से कर लिया है। उम्मीद करता हूं अब नहीं अटकेंगे आप इस क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया है, तो जरा देखिए इसको हम आगे भी करेंगे जब हम 30, 60 इनकी वैल्यू पढ़ लेंगे, कॉट 30 की क्या है, कॉट 60 की क्या है, वो तो एंगल के हिसाब से। लेकिन अभी हमने वो नहीं पढ़ा है, इसलिए हम उसको अपने देसी तरीके से ही करते हैं कि लंब बटे आधार 10 होता है, ये आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार क्या है 1 और लंब क्या है √3। तो ये कैसे आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो अंडर रूट में 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो 2 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया जी, कोई समस्या नहीं है हमें, ठीक है। और अब किसका मान चाहिए आपको, √3। कॉस होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 1/2, ठीक है। माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है खुद बताओ ना, लंब बटे आधार, √3/2। क्लियर है कि नहीं है बताओ ना, बिल्कुल तो क्लियर है, कुछ तो बच ही नहीं रहा, कैसा भी तो नहीं बच रहा। तो आप देखो ना, √3/2 माइनस ये क्या हो गया, ये भी तो √3/2 हो गया ना, और ये भी क्या हो गया, ये भी √3/2 हो गया। फिर तो टेंशन ही नहीं है, पूरे में से पूरा घटता है तो 0 ही तो आता है। कोई समस्या है क्या, बताओ ना कि जी ये समस्या है, तो ही तो सॉल्यूशन निकलता है भाई। क्लियर हो रहा है ना, एकदम मैं यहीं से लेके आया हूं, मुझे वो 888 याद है या निकाल लिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर तो पूरा लाल बटे ककाई चल रहा है तब से ही, और क्या चल रहा है भाई, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं जरा। यदि tan a = 4/3, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर आपको पता है, बिल्कुल आप ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बनी ही इस ट्रायंगल पर है। तो एक ये इस बार a है, तो इसको a मान लो, ABC ऐसे मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। अब ये कौन a हो गया, थीटा मानने की जरूरत नहीं है, tan a ऐसे ही दे रखा है, tan b भी देगा, tan c भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो tan a = होता है लंब बटे आधार। क्लियर है, क्लियर है, बताओ ना जरा। तो बिल्कुल क्लियर है जी, कोई समस्या नहीं है। आप यहां भी वही मान रख दीजिएगा। अगर ये 3 4 हैं, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आना है। और √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या रख दूं मैं, साइन होता है लंब बटे कर्ण 4/5। और अगर मैं इसको देखूं 1 + 4/5, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं आएगी इस सवाल को हल करने में। 5 एकम 5 में से 4 गया 1/5, और मैं इसको करूं 5 एकम 5 9/5, 5 से 5 कट गया और बचा √1/9। इट मीन्स 1/3, क्योंकि ये अंडर रूट लेंगे इसका। बहुत आराम से हो गया,
कोई समस्या आनी ही नहीं है अगर आप सही करते हैं तो। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस रेडियन और डिग्री पे देखिए, मैंने पाइथागोरस पे कराए हैं, आपको लाल बटे का पे कराए हैं, बेस क्लियर कराया, उम्मीद है अब आप नहीं अटकेंगे। आगे हम डिग्री को छेड़ेंगे, 30 क्या होता है, 60 क्या होता है, बिल्कुल छेड़ते हुए चलेंगे, हर एक चीज को बताऊंगा क्लियर करके। अभी सिर्फ बेसिक चीज बताया है जिसको हम 6th-7th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, पर वो जरूरी है। और क्वेश्चन ये सब आए हुए थे जो ऊपर कराए हैं, रेडियन एंड डिग्री संबंध, ठीक है, यही मैंने आपको बताना है। तो सी और डिग्री का ये साइन है और सी का ये है। अगर मैं ये बोलूं, ये क्या लिखा हुआ है, पाई रेडियन, और ये क्या बोलूंगा इसको 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। याद रखना, जब भी कोई रेडियन में आंसर देना हो, जब भी कोई एंगल लिख रहा हो, मान लीजिएगा लिख रहा है किसी एंगल में 2π/3 रेडियन लिखेगा, ठीक है, और अगर किसी एंगल पे लिख रहा है 50 तो डिग्री लिखेगा, या 60 डिग्री लिखेगा। लेकिन अगर पाई में लिख रहा है तो उस पर रेडियन लिखेगा, ठीक है। तो एंगल दो चीजों में नपते हैं, रेडियन और डिग्री। रेडियन का आंसर हमेशा पाई में, डिग्री का आंसर हमेशा पूरी संख्या में, पूरे अंकों में, ठीक है। अब मुझे 75 डिग्री को रेडियन में एक दूसरे में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, 75 डिग्री में कितने रेडियन बनेंगे, तो आप ध्यान रखो, क्योंकि हमें पाई लेके आना है इसमें, और पाई का मान होता है 180। याद रखना, पाई का मान तो आप कहोगे जी 3.14 होता है या 22/7 होता है, अरे वो अलग चीज है, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो ना दोस्तों, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 1 रेडियन की, तब आप देखते हैं 3.14 रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन 180/3.14, फिर आता है आपका 57 डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकेंड, उस तरह से आता है वो, 1 रेडियन बराबर इतने डिग्री, ठीक है। तो इसका भाग दोगे ना 57 कुछ आएगा। चलिए, तो ये तो मैं बता रहा हूं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, पर चलिए उसकी जरूरत आपको नहीं है। हमें देखना है रेडियन को डिग्री में बदलें, डिग्री को रेडियन में बदलें। तो 75 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, क्योंकि मुझे पाई लेके आना है सवाल में, तो पाई की गुणा कर दो और भाग दे दो 180 का। 180 डिग्री भी तो क्या है, पाई है, पाई से पाई कट जाए तब भी तो 75। मैथ में कुछ भी चेंज कर लो, आपका सवाल बदलना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आपका 4 लिख रहा है, अगर मैं इसको 3/3 कर दूं तो अब भी तो ये 4 ही है, क्योंकि ये 12/3 है, तो मैं इस 4 को 12/3 भी लिख सकता हूं, इस 4 को मैं 2 गुना 2 भी लिख सकता हूं, इस 4 को मैं 4/1 भी कर सकता हूं अपनी सहूलियत अनुसार। मैथ में कर कुछ भी लो, चीजें वही रहनी चाहिए। तो वही मैंने बोला है कि मैथ में चेंज कुछ भी कर लो, चीज वही रहनी चाहिए। तो π/180 किया तो 180 पाई एक ही बात है, दोनों कटेंगे तब भी 75 है, तो चेंज कर लिया हमने। अब हम देखें कुछ कट रहा हुआ तो काट देंगे। 15 से 5 बार कट रहा है और 15 से 12 बार कट रहा है, तो 5π/12 ये क्या रेडियन में आएगा कि नहीं, रेडियन का साइन ये रहा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये दे रखा है 5π/6 क्या रेडियन, इसको डिग्री में बदलो, बस फिर पाई का मान रख दीजिए। 5/6 पाई का मान 180 डिग्री होता है, बात खत्म हो गई। ये आ गया डिग्री में, 30×5 150 डिग्री। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, बस पाई का मान रखना है जब भी डिग्री में बदलना है। लेकिन अगर रेडियन में लाना है तो π/180 करना है, π/180, याद रहेगा ना। क्लियर हो गई सारी चीजें, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। बेसिक वीडियो था, आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन समझ में कितना आएगा, जितना ये वीडियो आया, इससे कम नहीं आएगा 1% भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।